समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी तेज प्रताप सिंह ने आज डीजीसीए को एक ज्ञापन सौंपा। तेज प्रताप सिंह ने कहा कि ड्रोन उद्योग का स्वयंभू निकाय ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया धोखाधड़ी, डीजीसीए अधिकारियों की जालसाजी और खरीद प्रक्रिया में निविदाओं में हेराफेरी के आरोपों के कारण जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ड्रोन सर्किल में DFI के नाम से भी जाना जाता है, पिछले 2 सालों से सवालों के घेरे में है, लेकिन उनके खिलाफ कई शिकायतें हैं। हाल ही में शिकायत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA को दिए गए ज्ञापन में पूर्व DGCA DG अरुण कुमार के हस्ताक्षर की जालसाजी करने के लिए दर्ज की गई थी। DGCA ने भी समीक्षा के बाद MCA को पुष्टि की थी कि DFI ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए DGCA के लेटर हेड और DG अरुण कुमार के हस्ताक्षर में जालसाजी की थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल RTI कार्यकर्ताओं ने IPL दुबई 2021 सीजन में ड्रोन उड़ान के लिए एक सदस्य कंपनी क्विडिच इनोवेशन को फर्जी पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए DFI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ड्रोन फेडरेशन इंडिया और कुछ सदस्य कंपनियों ने रक्षा, कृषि, मानचित्रण और खनन विभागों में सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी को सीमित करने और कीमतें ऊंची रखने के लिए एक कार्टेल बनाया है। कई पंजीकृत शिकायतों और घोटाले के सिद्ध तथ्यों के बावजूद ये स्पष्ट नहीं है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने अभी तक DFI पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच एजेंसियों और अदालतों ने इन संबंधित घटनाक्रमों पर ध्यान दिया है, क्योंकि भारत में ड्रोन क्षेत्र के हाल के दिनों में जबरदस्त प्रगति देखी है और वे 2G घोटाले जैसे घोटालों से बचना चाहेंगे, जिसने 2009 में दूर संचार क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो प्राइवेट संस्था है, जिनके कुछ संदिग्ध मामले हैं, उनको देने के लिए मैं आया था। क्या संदिग्ध मामले हैं? संदिग्ध मामले ये हैं कि ये फर्जरी पेपर और फर्जरी जानकारी दे करके अधिकारियों को, भारत सरकार को अंधेरे में रख करके अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें लोग शामिल है इसमें आपको राहत कुल श्रेष्ठ नाम का एक आदमी है, विपुल सिंह है, और एक कोई साहा है। तो ये लोग मिल करके पहले दुबई से इन लोगों ने शुरू किया और फिर यहाँ भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी सारी जानकारी मेरे पास थी, तो मैं 18 महीने पहले जंतर मंतर पर भी एक दिन उपवास किया था और प्राइम मिनिस्टर को और संबंधित सभी सक्षम मंच को दिया था, और फिर आज मैं यहाँ DGCA को देने के लिए आया हूँ। सर, समस्या क्या आ रही है ये बताइए। समस्या ये है कि गैर कानूनी ढंग से कोई कंपनी काम करे तो उस पर रोक लगना चाहिए। ये काम DGCA का है। DGCA के संज्ञान में अभी तक आया कि नहीं आया, हम कई बार यहाँ ले आकर के अपना शिकायत पत्र दिए सबूतों के साथ, और वो क्या DGCA ये जानकारी में है, ये आपको पता है या नहीं? अब ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आपने इस बात को पता करने का कोई प्रयास किया है? पहले प्रयास किए। आप पिछले 18 महीने से बता रहे हैं। एक बार यहाँ से फोन से बात हुआ तो बोले कि जांच चल रही है, बस इतना ही पता है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से आते हैं, तो अब क्या है कि आ करके प्रोग्राम बनाना, फिर इंतजार भी करना कि हो सकता है कोई कार्रवाई हो गई हो। क्या DGCA की भी मिली भगत है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये मैं नहीं पता। अच्छा, ये बताइए सर, आपने जो एप्लीकेशन दिया उसका कोई रिवर्ट इन्होंने दिया आपको? नहीं, हमको कोई। कितने दिन तक पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी? 18 महीने पहले दिया था। उसके लिए उसके बाद ही बीच में RTI भी लगाई आपने इसका? RTI लगा करके जानकारी हासिल करने के बाद ही मैंने बुकलेट बनाया और सारा जानकारी। आपको क्या लगता है जानकारी क्यों नहीं आपको दी जा रही है? हो सकता है कि जांच कर रहे हो या बहुत सारे शिकायत हो तो देर लग रहा हो। आप क्या चाहते हैं? सर, हम ये जानना, जल्दी से जांच हो। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरी बातचीत में अगर कोई आम नागरिक इसको देखे तो वो क्या समझे, क्या है पूरा मामला, क्या है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, कुछ लोगों ने बना करके, क्योंकि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि ड्रोन पे बहुत फोकस है। ठीक है। तो आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस भी लेना है, किस ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना है, किस ड्रोन को कहाँ देना है, ये किस टाइप का ड्रोन है। ड्रोन फेडरेशन इस मामले को सरकार को और जनता को गुमराह कर रही है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, तो वो अपने इस गुमराह को, चूंकि अवेयर नहीं है ना, अभी नया नया चीज है। हाँ, आप लोग भी गुमराह हो जाते होंगे कि ये तो शादी विवाह में तो तुरंत ड्रोन उड़ रहा है, कोई कुछ पता नहीं है। हमने काफी तो वो अनट्रेंड आदमी बिना लाइसेंस के, जो मूलतः जिस ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ,
वो मिलिट्री में भी जाती है, सरकार के यहाँ भी जाती है। तो क्या इस तरह से ये कानूनों का पालन कर रहे हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? मुझे संदिग्ध लग रहा है। इसकी जानकारी मैं बार बार दे रहा हूँ, इसकी जांच करनी चाहिए। आपको कुछ उनके गलत कामों की जानकारी भी हुई है इसके बारे में कुछ? फेडरेशन के बारे में? हाँ जी। हाँ, तो वो सारे बुकलेट आप लोगों को क्या अभी दिला देंगे। क्या क्या जानकारी आपको मिली? अब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि जैसे लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों से उड़वा रहे हैं, जो इनके पायलट हैं, उनके पास उचित लाइसेंस नहीं है, ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का पालन कर रहे हैं, ये मेक इन चाइना का पालन कर रहे हैं। सारे पार्ट्स इनके चाइना का है। अगर यहाँ से जवाब नहीं मिलता है तो कोर्ट जाएंगे सर आप? जरूर कोर्ट जाएंगे। अब क्या करेंगे? एक उचित मंच वो भी है। ये ड्रोन उद्योग है, ये कितने रुपए का इसमें कारोबार का है? ये हमको अनुमान इसका नहीं है, ये असीमित है, क्योंकि ये अकेले ही कर रहे हैं। अकेले क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको इसी की जानकारी देनी थी और आज मैंने ये जानकारी फिर से। तो क्या देश भर के जो जितने भी ड्रोन कंपनियां DFI का उन्हीं पे कब्जा है क्या सबका? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादा पर इनका कब्जा है। उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं या? हाँ, क्योंकि क्रेडेंशियल का भी मामला हो जाता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो सारे एक्सपीरियंस उस अनुसार तो मतलब हवा हवाई है। एक तरह से आपकी बातचीत से लगता है कि मतलब कुछ खास लोग इस मतलब इस हाँ, कारोबार कुछ पे खास लोग कब्जा कब्जा जमाए जमाए और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, नियमों का अनदेखी कर रहे हैं। अगर नियमों की देखी करके हो, जांच में पर्दाफाश हो जाए कि नहीं ये लोग ठीक कर रहे हैं, तो हमको कोई एतराज नहीं है। तो क्या ड्रोन का गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है क्या? आपको शक है क्या? अब ये कैसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जांच अधिकारी तो हूँ नहीं, मैं तो शिकायत करता हूँ। सीमा पे भी जो है सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की आजकल यही चिंता है, ये मेरी चिंता यही है कि लोग जो हैं, आम जनता ये अवेयर है कि ड्रोन उड़ाया जाता है, कैमरा, शादी विवाह, ये सारी चीजें अभी पूरी जनता, हम जानते हैं कि पूरी जनता को मालूम नहीं। बाहर देशों में तो ड्रोन से जो है सामान भी सप्लाई किया जाता है आजकल, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा। हाँ, तो वो अलग चीज हो गया ना। संदिग्ध जगहों पे इनका ड्रोन प्रतिबंधित होना चाहिए, जांच के बाद ही। तो क्या इसके लिए कोई कानून नियम बने हुए हैं कि ड्रोन कैसे उड़ाना, कहाँ उड़ाना, क्या इसका कुछ ऐसा है? DGCA जानते होंगे, DGCA इसी के लिए है ना सर। सिविल एविएशन अब DGCA ही तो जानते हैं कि प्लेन कैसे उड़ाना है, कौन उड़ाएगा। इसके पहले कभी आप यहाँ आए थे? हाँ, दिए। इसके पहले दो बार था आपने? 18 महीने पहले दिए थे और फिर फिलहाल डेट याद नहीं है। तो कभी भी मतलब उसको आपको एक प्रॉपर जवाब वहाँ से नहीं मिला DGCA नहीं से? मतलब DGCA भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है इसमें आप? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि वो DGCA है कि नहीं, अब कौन DGCA आ गए। हाँ, लेकिन आपको जवाब तो नहीं मिला? ना, हमको जवाब नहीं।